हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन यानी वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरी। वैन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कोई एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजीन यानी NH2 रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, किसी बेस की प्रेजेंस में, इन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 180 डिग्री टेम्परेचर होता है। देन कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स चेंजेस इनटू द एल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्केन में चेंज हो जाता है, यानी उसका रिडक्शन हो जाता है। वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जब हाइड्रोजीन N2H4 या NH2 से रिएक्शन करता है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्केन में चेंज हो जाता है बाय द रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन की वजह से होता है, तो इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देन द रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? वोल्फ किस्नर रिएक्शन। प्रेजेंस देखते हैं इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, तो इसमें किसी बेस की प्रेजेंस होती है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि बेस की प्रेजेंस में, तो इसमें बेस की प्रेजेंस रहती है। बेस में C2H5OH, जैसे ये C2H5OH एथिल अल्कोहल है, किसी एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजीन से कराते हैं, ये हाइड्रोजीन NH2 इससे रिएक्शन कराते हैं, तो प्रेजेंस किसकी लेनी है? एथिल अल्कोहल, जैसे C2H5OH। तो ये C2H5OH हो गया और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, यानी H2O निकलता है। H2O निकलने की वजह से इसमें यहाँ तो एक H2O निकला, प्लस में एक यहाँ N2, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर एक N2 का मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो यहाँ पर ये N2 निकलता है प्लस, और ये जो कार्बन बचा है C कार्बन, और ये H2, इसके साथ जो H2 बचा है ये CH2, यानी कि एल्केन बनाते हैं। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से यहाँ पर एक एल्केन बनता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है और यहाँ पर ये एल्केन बनता है, यानी इसका रिडक्शन होता है। अब इसमें देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले ये इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म में हम जो कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं पहले, उसकी रिएक्शन सबसे पहले हम हाइड्रोजीन से कराते हैं, NH2 हाइड्रोजीन से कराने पर इसमें दोबारा से ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ निकलता है। फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, तो यानी C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2। मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में यहाँ से N2 नहीं निकलेगी, सीधा ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। अब रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें जो हमने ये डबल बॉन्ड N और NH लिया था, इसकी रिएक्शन हम जो हमने स्टार्ट में बेस लिया था, यानी कि एथिल अल्कोहल, इसकी जो OH माइनस है, OH माइनस से इसकी रिएक्शन कराते हैं। OH माइनस एक हाइड्रोजन ये H प्लस के रूप में टूटेगा और ये माइनस, तो यहाँ से ये H और OH मिलकर H2O निकालते हैं। तो इस कार्बन पर अब नाइट्रोजन बचता है, तो C डबल बॉन्ड N पे माइनस, और यहाँ पर नीचे H जुड़ा है। अब ये रेजोनेंस, इस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, तो ये यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस आता है, इस पे कार्बन पे माइनस आ जाएगा, जिससे कि C और इस कार्बन पे माइनस आता है, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बन जाता है, और यहाँ H आ जाता है। तो इस कार्बन पे नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, इस पे माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज यहाँ से प्लस और माइनस बॉन्ड बनने से न्यूट्रल हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन आगे हम OH माइनस से कराते हैं, दोबारा से एक बेस के मॉलिक्यूल से कराते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है H प्लस, ये टूटता है इस नाइट्रोजन पे, ये माइनस के रूप में, तो दोबारा से H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है,
तो अब ये कार्बन जिस पे माइनस पहले से प्रेजेंट था ये ऐसे रहता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे माइनस आ जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम वाटर के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं, ये H2O है, इससे कराते हैं तो यहाँ से ये जो H प्लस है H2O H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है, और ये H प्लस इस कार्बन के पास जिस पर माइनस चार्ज है उस पर H प्लस जाता है, तो ये OH माइनस बचता है जो OH माइनस ऐसे निकल जाता है। तो ये C पे जो माइनस था इस पर H प्लस H आ जाता है, प्लस आता है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाते हैं, माइनस ये बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N जिस इस N पे माइनस चार्ज हो जाता है। अब यहाँ से नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल यानी N2 निकलता है, तो N2 निकलने की वजह से इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और N2 निकलता है, तो इस पे जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज कार्बन पे आ जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम दोबारा वाटर के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं जो कि H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है, और जो इस पे C पे जो माइनस है इस कार्बन पे माइनस है और ये प्लस H प्लस इसके पास आता है, तो इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ से एक OH माइनस निकल जाता है। तो ये दोबारा हम देखते हैं कि यहाँ एक एल्केन का निर्माण होता है, ये एल्केन है, और जो हमने स्टार्ट में यहाँ से ये OH माइनस जब हमने वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई तो यहाँ से H प्लस टूटा और H प्लस इस कार्बन पर आता है, तो यहाँ से एक एल्केन बनता है और ये OH माइनस यहाँ निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ एक एल्केन का निर्माण होता है। तो हमने देखा था कि रिएक्शन में भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया था, उसकी रिएक्शन कराई जब हमने हाइड्रोजन से, तो एल्केन बनता है। अब इस रिएक्शन के लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ CH3CHO यानी एक एल्डिहाइड लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम दोबारा एक हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से करते हैं, ये NH2NH2 है, और इस यहाँ एक बेस की प्रेजेंस लेते हैं। जैसे यहाँ कोई भी बेस लेते हैं यानी OH माइनस लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है कि ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, तो यहाँ से H2O निकलता है और यहाँ से नाइट्रोजन N2 का एक मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ CH3CH, ये CH3 और ये CH और यहाँ पर H2 जब इससे जुड़ता है तो यहाँ CH3CH3 बनता है, यानी कि ये एक एल्केन बन जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स था उससे एल्केन में कन्वर्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कीटोन का एग्जांपल। यहाँ पहले में हमने एल्डिहाइड लिया था, हम कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम दोबारा हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं जो कि दोबारा किसी बेस यानी OH माइनस की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन कराते हैं। तो ये H2O यहाँ से H2O दोबारा निकलता है और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये CH3C और CH3, इस कार्बन पे ये दो हाइड्रोजन बचे, ये दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक एल्केन बनता है। इसी तरह एक हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो साइक्लो ग्रुप है यानी साइक्लोहेक्सेनोन। ये साइक्लोहेक्सेन जिस पर कीटोन जुड़ा है, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को हम N2H4 भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये HH यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी कि ये एक साइक्लोहेक्सेन या एल्केन बन जाता है जो कि साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए साइक्लिक एल्केन बनता है। यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें यहाँ एक साइक्लिक ग्रुप लिया जो कि एक एरोमेटिक भी है। जब इसकी रिएक्शन, इस पर दो OCH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ OCH3 यहाँ भी OCH3 और यहाँ एक CHO यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। जब इसकी रिएक्शन हम N2H4 यानी हाइड्रोजन से कराते हैं और इसमें किसी बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड CHO है, ये इस एल्डिहाइड की जगह एल्केन आ जाता है और ये सब कोई कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होंगे यहाँ से। तो यहाँ OCH3 और यहाँ पर भी OCH3 आ जाता है और CH इसकी जगह दोनों, इस ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो यहाँ CH3 बनता है। इस तरह ये वोल्फ किस्नर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। वोल्फ किस्नर रिएक्शन की समरी यही है कि इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को
हटाकर हमको हाइड्रोजन लगाना है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह इसको हटाकर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन में कन्वर्ट करना है।